क्या आप जानते हैं एक ऐसा मुल्क जहां जमीन के नीचे बादशाह सो रहे हैं? रेत के नीचे समंदर छिपे हैं और एक दरिया पूरे मुल्क को जिंदा रखे हुए है। ये कोई कहानी नहीं, ये है मिस्र, एक ऐसा मुल्क जहां वक्त भी रुककर सांस लेता है। आज हम आपको मिस्र के नक्शे पर नहीं बल्कि मिस्र की रूह के अंदर लेकर जा रहे हैं। मिस्र सिर्फ मुल्क नहीं, एक जिंदा तारीख। दोस्तों, मिस्र कोई आम मुल्क नहीं, ये वो सरजमीन है जिसने बादशाह पैदा किए, पैगंबर देखे और दुनिया को वक्त गिनना सिखाया। आज के मिस्र का ऑफिशियल नाम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, लेकिन हकीकत ये है कि ये अरब भी है, अफ्रीकी भी और थोड़ा सा एशियाई भी। यही वो जगह है जहां अफ्रीका और एशिया एक दूसरे को हाथ देते हैं। नील, मिस्र की सांस। अगर आप मिस्र को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले नील को समझना होगा। ये दरिया सिर्फ पानी नहीं लाता, ये जिंदगी लाता है। हजारों साल पहले जब पूरा इलाका सहरा था, तब नील के किनारे खेत लहलहाते थे, शहर आबाद होते थे और तहजीब जन्म लेती थी। आज भी मिस्र की ज्यादातर आबादी नील के आसपास ही रहती है। काहिरा, जो कभी नहीं सोता। काहिरा, एक ऐसा शहर जो दिन में शोर करता है और रात में जगमगाता है। यहाँ गलियों में तारीख चलती है और बाजारों में वक्त रुक जाता है। नील के किनारे बैठकर जब किश्ती आहिस्ता आहिस्ता चलती है तो लगता है जैसे सदियों पुरानी कहानियां पानी के साथ बह रही हों। दूसरा, रूहानियत का मरकज। काहिरा सिर्फ शहर नहीं, ये रूहानियत का मरकज भी है। यही है जामिया अल अजहर, जहां सदियों से इल्म बांटा जा रहा है और आज भी बगैर फीस के दुनिया भर के तलबा पढ़ते हैं। यहाँ वो गलियां हैं जहां अहले बैत और इस्लामी अजीम शख्सियात की यादें आज भी जिंदा हैं। लुक्सोर, जहां फिरौन रहते थे। अब आइए मिस्र के उस हिस्से में जहां ताकत बोलती थी। लुक्सोर, ये वो शहर है जहां फिरौन खुद को खुदा कहता था और लोग उसके सामने झुकते थे। कर्नक टेम्पल के ऊंचे सतून आज भी इंसान को छोटा महसूस करा देते हैं। सोचिए, बगैर मशीनों के, बगैर क्रेनों के ये सब कैसे बनाया गया? ये सवाल आज भी दुनिया को हैरान करता है। फिरौन, मूसा और आसिया, यही वो जमीन है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पले बढ़े। यहीं एक औरत खड़ी थी जिसने ताकत के सामने ईमान को चुना। हजरत आसिया फिरौन के महल में रहकर भी अल्लाह पर ईमान रखती रहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान महल का मोहताज नहीं होता। वादियुल मलूक, बादशाहों की खामोशी। यहाँ बादशाह दफन है जिनके नाम से दुनिया कांपती थी। सोना, ताज, रथ सब कब्र में रख दिया गया, इस उम्मीद पर कि अगली जिंदगी में भी बादशाही मिलेगी। लेकिन आज सब खामोश है। ये जगह इंसान को एक सबक देती है कि ताकत हमेशा नहीं रहती। कोहे सीना, रब से हम कलामी। अब एक ऐसी जगह जहां खामोशी बोलती है। कोहे सीना, जहां हजरत मूसा अल्लाह से हम कलाम हुए। ये पहाड़ इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत तीनों के लिए मुकद्दस है। यहां खड़े होकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। स्वेज कैनाल, दुनिया का शॉर्टकट। मिस्र सिर्फ तारीख नहीं, ये आज की दुनिया का अहम रास्ता भी है। स्वेज कैनाल, जहां से दुनिया की तिजारत का बड़ा हिस्सा गुजरता है। एक पतला सा रास्ता मगर असर पूरी दुनिया पर। एहराम, सवाल जो आज भी जिंदा है। अब बात करते हैं मिस्र की पहचान की। एहराम 4000 साल और आज भी खड़े हैं। हर पत्थर 10-15 टन का और लाखों पत्थर बिल्कुल नाप तौल के साथ। कैसे, क्यों और किसने? ये सवाल आज भी बेजवाब हैं। सहरा, झीलें और छिपी जन्नतें। सीवा ओएसिस, जहां नमकीन झीलें इंसान को डूबने नहीं देती। व्हाइट डेजर्ट, जहां जमीन सफेद है और पत्थर कहानियां सुनाते हैं। ये मिस्र का वो चेहरा है जो कम लोग देखते हैं। हकीकत हाल, आज का मिस्र तारीख में अमीर मगर मईशत में कमजोर है।
बहुत से लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्कुराहट नहीं छोड़ते। यही मिस्र की असल ताकत है। मिस्र हमें यह सिखाता है कि इमारतें गिर जाती हैं, बादशाह दफन हो जाते हैं, लेकिन कहानियां जिंदा रहती हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।